So question number 21 करते हैं. The ratio of the number of boys and girls in the school is 2:3. If 25% of the boys and 30% of the girls are scholarship holders, the percentage of the school students who are not scholarship holder यार कितने होंगे. तो वो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डाटा जो है ना वो अपने अपने नीड के हिसाब से ना, अपने याद करने की शैली के हिसाब से उसको यूज करेंगे. ठीक है. और रेशियो हम चेंज नहीं करेंगे, रेशियो सेम रखेंगे. ठीक है. तो बॉयज़ और गर्ल्स है, रेशियो हमेशा सेम रखना चाहिए. तो रेशियो ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 2:3 अगर दिया हुआ है तो अगर 100 से हम करें तो 200 और 300 हम ले सकते हैं इसको. ठीक है. रेशियो की भी इसको कट करोगे ना तो वापस रेशियो 2:3 तीन का ही आ जाएगा. और टोटल कितने हो जाएंगे, 500. ठीक है. अब इसमें 200 में क्या हो रहा है कि 25% ऑफ द बॉय, 30% स्कॉलरशिप होल्डर, यानी कि 75% जो है वो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, यानी 70% ये. ठीक है. तो नॉट होल्डिंग स्कॉलरशिप कितने हो जाएंगे, ये 150. और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 210. ठीक है. रेशियो का ध्यान रखेंगे, 360. ठीक है. अब क्या करेंगे, टोटल कितना होगा, 360 हो गया. अब क्या करें, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है, यानी कि 360 अपॉन में 500 और इंटू 100. ये कितना आ जाएगा, 72%. तो 72% ऐसे हैं जो 72% स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22. वन टाइप ऑफ a liquid contains 20% of water and second type of liquid contains 35% of water. A glass is filled with 10 part of first liquid and 4 part of second liquid. The water in the new mixture in the glass is. ठीक है. न्यू मिक्सचर इन द ग्लास बताना है, वाटर कितना होगा. तो पहला टाइप और ये है दूसरा टाइप. ठीक है. पहला में 20, दूसरा में 35, तीसरा में पता नहीं x. तो चौथा क्या निकल जाएगा, 10 से 4. ठीक है. क्या दिया हुआ है, 10 से 4 भाग दिया हुआ है ना यहाँ पे. 10 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड. 10 पार्ट फर्स्ट का और 4 पार्ट सेकेंड का डिफरेंस. इसको सॉल्व करेंगे तो 5:2 का रेशियो आ जाएगा. तो ठीक है. अब क्या करेंगे, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 × 5 प्लस 45 × 2 अपॉन में 5 + 2, और जो कि इन सारे का x के बराबर होगा. ठीक है. तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 170/7, यानी कि 24 सही 2/7%. 24 सही 2/7, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% ऑफ अल्कोहल बी मिक्सड विथ 50% ऑफ अल्कोहल टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 40% स्ट्रेंथ अल्कोहल. तो 25% पहले में, दूसरा में 50% मिक्सड विथ 50% ऑफ अल्कोहल टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 40% स्ट्रेंथ. तो इन वाटर रेशियो 10 और 15, यानी कि 2 और 3, 2 और 3 के रेशियो में, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ राइस बी रेज्ड बाय 25%, the 25% by which a householder must reduce his consumptions of rice so as not to increase his expenditure on rice. तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25% है. और रेज नहीं करना है, 100 + 25. इधर प्राइस इज रेजर बाई 25%, यानी 125 इंटू 100 कर देंगे. तो एक्सपेंडिचर में कितना, 20% का रेज नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ से आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 25. Three sets of 40, 50, and 60 students appeared for an examination, and the pass percentage was 100, 90, and 80, respectively. The pass percent of the whole set is. तो होल सेट क्या होगा, फर्स्ट, पहला, सेकंड और ये तीसरा. ठीक है. अब पीरियड स्टूडेंट्स कितने हैं, 40.
50 और 60, ठीक है। एंड द पास परसेंटेज वाज 100। इसके कितने हैं 100%, इसके कितने हैं 90%, इसके कितने हैं 80%, ठीक है। तो पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, ये 40, ये 90 यानी कि 45, और ये हो जाएंगे 48। तो रिक्वायर्ड पास परसेंटेज कितने हो जाएंगे 40 प्लस 45 प्लस 48 अपॉन में 40 50 और 60, ये तीनों प्लस कर लेंगे तो 40। थोड़ा सा इसको ऊपर करना चाहूँगा मैं, 40 प्लस 50 प्लस 60, यानी कि ये बराबर होगा, ऊपर हो जाएगा 130 अपॉन में, नीचे हो जाएगा 150 इंटू 100, यानी कि ये कितने के बराबर आ जाएगा 88। सही, 22 बटे, सॉरी 2/3%, 88 सही। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 26 है, if a number is increased by 25% and the resulting number is decreased by 25%, then the percentage increase or decrease finally is। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में अगर ऐसा क्वेश्चन आए और इंक्रीज और डिक्रीज पूछे तो सीधा फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला लगा देना, x² अपॉन में 100%, ये फॉर्मूला लगा देना। और x की जगह पे ये जो 25, ये लेकिन ये वैल्यू जो है ना हमेशा सेम रहना, ये दोनों वैल्यू सेम रहना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 25 अपॉन में 100, ठीक है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 625, यानी कि 6 सही, 1/4%। यानी कि अब ये बताओ इसमें इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो हमेशा क्या होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज बाई 6 सही, 1/4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर जो है वो 520 है। एंड इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 4% and the smaller number increase by 12%, then the numbers obtained are equal। the smaller number is smaller number बताना है हमें, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो a इंटू 100 - 4 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 520 माइनस a इंटू 100 + 12 अपॉन में 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 280, ठीक है। और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 520 माइनस 280 इक्वल्स टू 240, 240 हमारे पास स्मॉलर नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, नंबर इंक्रीज बाई 22 सही, 1/2% एंड गिव्स 98 एज अ रिजल्ट, द नंबर इज, ठीक है। तो 22 सही 1/2% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो हो जाएगा 45/200 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/40, ठीक है। तो 40 इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 49, ठीक है। इंक्रीज हुआ ना क्योंकि, तो 49 हो गया। तो 80 40 की वैल्यू जो है वो सॉरी 49 की वैल्यू जो है ना वो दी हुई है कितनी 98, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, इधर भी 2 टाइम्स कर देंगे तो 80 आ जाएगा हमारे पास। तो नंबर जो होगा वो रिक्वायर्ड नंबर होगा 80, ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट्स हैं कॉन्टेस्टेड, द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, पहला कैंडिडेट को 40% वोट मिलेंगे और दूसरे कैंडिडेट को 36% वोट मिलेंगे। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोलेड वेयर 36,000, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द थर्ड कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट को कितना मिला, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि 100 यूनिट होगा, ठीक है। 100 यूनिट हो गया टोटल नंबर ऑफ वोट। अब क्या हो रहा है 40% जो वोट हो रहा है ना,
पहला कैंडिडेट को 40% मिला, दूसरे कैंडिडेट को 36% मिला। ठीक है, 40%, 36% और बाकी रिमेनिंग जो हो गया वो जितना मिला। ठीक है, तो पहला कैंडिडेट को 40% यानी कि 40, दूसरे को 36 यानी 36, और रिमेनिंग कितना बचा, 24 यानी कि 24। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 100 यूनिट है ना, वो कितने के बराबर है, 36,000 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। तो 24 यूनिट कितने बराबर का हो जाएगा, 24 यूनिट जो हो जाएगा इंटू 360 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8640 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वोट्स गॉट 8640, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज 6250। इट डिक्रीज बाई 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो करंट वैल्यू ऑफ मशीन क्या हो जाएगी, 6250 इंटू 90/100। पहले साल का, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 80/100। तीसरे साल का क्या हो जाएगा, 70/100। ठीक है, 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल। ठीक है, 625 नीचे 100 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 25, और 100 वाला हो जाएगा 4 बार में। 4 से ये 8, 2 बार में। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3150। यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय।